जी। तो गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी निवेदन है जी, प्रारंभ किया जाए। जी किया जाए प्रारंभ। जी। आज का विषय आनंदमय कोश है और आनंदमय कोश जो हमारी पंचकोश की जो एक यात्रा चल रही है उसका अंतिम कोश है, और या ऐसा कह सकते हैं कि उसका अंतिम स्टेप है आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश का अनावरण करने के बाद में उसको शुद्ध करने के बाद में उसको अपग्रेड करने के बाद में कुछ बचता नहीं है फिर हमारी इस यात्रा में। वो हमारा लक्ष्य है, वो टारगेट है हमारा। और अभी तक के जितने भी चारों कोर्स पे हमने बातचीत की है, चारों कोर्स पे जो काम किया है उसमें तो थोड़े बहुत अनुभव भी हैं और उसका महसूस भी होता है, परंतु इसमें कोई विशेष अनुभव बहुत जल्दी दिखाई देता नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है। इसका अनावरण करने पर एक तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि पिछले चारों शरीरों की जो अपूर्णता है, पिछले चारों शरीरों का में जो संशय था, पिछले चारों शरीरों में कोई क्वेरी हमारी रह जाती है, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तब हम जब हम इसमें पहुंचते हैं आनंदमय कोश में, तो पीछे के शरीरों की अपूर्णता का पता पड़ जाता है कि ये इतनी इनकी लिमिटेशन यहाँ तक है, और उनके बारे में कोई संशय होता है तो वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और इसमें जो एक एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है, वो टूट चुकी होती है। ना तो प्रिय से हमको राग होता है, ना अप्रिय से द्वेष होता है। तो इसमें मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन हमको मिलता है, जो हम अभी सोच भी नहीं पाएंगे, इतने उस कोर्स में नहीं पहुंचे, इतना हमको मिल जाता है। दृष्टिकोण में दार्शनिकता, सात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्म दक्षता को प्रधानता देता है साधक। और जो भी उलझन भरी स्थिति हमारे सामने होती है दैनिक जीवन में, जितनी भी उलझन भरी स्थिति, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब समाप्त हो चुकी होती है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन है, हमारे कर्मों का फल है, प्रारब्ध की उथल पुथल है, और पदार्थों की नश्वरता है, और भी बहुत सारी उलझनें दिन भर हम देखते हैं पूरी अपने दैनिक जीवन में। तो वो लगभग समाप्त हो चुकी है, लगभग नहीं बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती हैं। जैसे कछुआ, पंकज गुर्देव ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है, ऐसे ही आदमी अपनी कामनाओं को, अपनी लालसाओं को अपने में समेट लेता है, अपने अंतःकरण में समेट लेता है, या ऐसा कह सकते हैं वो समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया है अध्याय 2 में, तो वो स्थित प्रज्ञ और आनंदमय कोश की साधना किया हुआ साधक, अनावरण किया मतलब अनावरण कर चुका है साधक आनंदमय कोश, तो दोनों एक ही बात है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसमें द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, अद्वैत भाव में साधक ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि अद्वैत की साधना का नाम ही आनंदमय कोश है। तो इसको हम समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो हमको लाभ मिलता है, आदरणीय बाबूजी बताते हैं कि एक तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है हमको, जिसके लिए हम ये साधना शुरू की है हमने, जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है हमारा, उसमें वो हमें मिल जाता है। आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा के दर्शन हो जाते हैं हमको, ईश्वर साक्षात्कार भी हो जाता है, ईश्वर के दर्शन भी हमको हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो चाहे अनचाहे में जो हमारा लक्ष्य है, जिसकी तरफ हम भाग रहे हैं, पूरे जीवन भागते रहते हैं, हम सभी दौड़ रहे हैं, अखंडानंद, ब्रेकलेस हैप्पीनेस, लिमिटलेस हैप्पीनेस, वो हमें मिल जाती है। लिमिटलेस हैप्पीनेस
के बारे में हम केवल अभी कह ही सकते हैं, अभी सोच ही सकते हैं, उसको महसूस नहीं किया जा सकता। लिमिटलेस हैप्पीनेस ही चाहे अनचाहे में हमारा सभी का टारगेट है, तो वो हमें मिल जाती है। और ये जो सांसारिक आनंद होता है, जो हम कभी कभी हमको महसूस देता है, ये क्षण भर के लिए, बहुत अच्छी जलेबी खा ली, बहुत अच्छा रसगुल्ला खा लिया, बहुत अच्छी गाड़ी में बैठ गए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी फसल होगी हमारे यहाँ, बहुत अच्छे एसी में बैठ गए, या जो भी और इसके अलावा भी जो हमारे आनंद, सांसारिक आनंद होते हैं, ये बाबूजी इसको मलिन वासना कहते हैं। मलिन वासना है ये। और मलिन वासना इन द सेंस कि इस आनंद के भोगने से हमारी शक्ति क्षीण होती है, हम कमजोर होते चले जाते हैं। और बाबूजी ने इसकी प्रकृति भी बताई है, सत रज तम वाली। सत का मतलब यह है कि जिस आनंद को भोगते हुए हमारी शक्ति क्षीण ना हो और हम शक्तिशाली बने, और हम अपने आप को इंप्रूव करें, मजबूत बने। और जो रज और तम वाले होते हैं आनंद, उनमें हमारी शक्ति क्षीण होती है और वो क्षणिक आनंद होते हैं। तो ये जो अखंडानंद वाला बात है, जो लिमिटलेस हैप्पीनेस वाली बात है, ये हमको आनंद कोश की साधना में मिल जाती है। और इसी के लिए हम सब कुछ, सारा जो अंजाम जुटा हुआ है पूरी दुनिया में चारों तरफ देख रहे हैं, इसी आनंद के लिए देख रहे हैं। तो सबका लक्ष्य यही है। शरीर में जो इसका केंद्र परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, वो सहस्त्रार चक्र को बताते हैं। सहस्त्रार चक्र इन द सेंस जो मस्तिष्क मध्य है, एक शब्द यूज करते हैं गुरुदेव, मस्तिष्क मध्य में इसका केंद्र है। जैसे बाकी चारों कोषों के केंद्र थे, आनंद में इसका अन्नमय कोश का नाभि चक्र था, और प्राणमय कोश का मूलाधार चक्र है, और इसका मनोमय कोश का आज्ञा चक्र, और हृदय चक्र था इसका कॉस्मिक बॉडी का। और आनंदमय कोश का जो वो सेंटर है, जो इसका केंद्र है, जो इसका ऑफिस है, वो हमारा सहस्त्रार चक्र में है। भ्रम से मिलना हमारा इसी चक्र पे होता है, मतलब इसी बिंदु पे आदमी का जब भी कभी भ्रम से संपर्क होगा तो इसी बिंदु पे होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा वो एयरपोर्ट की वो हमारी रनवे है कि जहां पर आके प्लेन उतरता है। तो भ्रम से हमारा साक्षात्कार, भ्रम से हमारा मिलना इसी केंद्र पे होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अंतर जगत का सूर्य भी कहा है सहस्त्रार चक्र को। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एटम होता है हमारा, ये जो परमाणु है, उसका जो न्यूक्लियस है, वो उसका सेंटर होता है। और वो जो न्यूक्लियस की पावर है, न्यूक्लियस की जो शक्ति है, वो न्यूक्लियस के, सॉरी, एटम की जो शक्ति है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। उसका सारा सार भाग वही होता है, उसका जो मक्खन है वही होता है न्यूक्लियस। ऐसे ही मस्तिष्क का जो मध्य भाग सहस्रार है, उसको हम पावरफुल मान सकते हैं। और उसको ब्रेन के, मतलब मनोमय कोश और का भी जो सेंटर है वो आज्ञा चक्र में, वो भी मस्तिष्क में है। और आनंदमय कोश का जो केंद्र है वो भी सहस्त्रार चक्र में, दोनों ही मस्तिष्क में। तो इस मस्तिष्क का मध्य हम सहस्त्रार चक्र को मान सकते हैं। और बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जो एक तरह से कैपिटल राजधानी है हमारे ये माइंड की। मन संस्थान का सारा कमांड और कंट्रोल और सारा उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ब्रेन का, सारा यहीं से होता है। इसमें से बहुत तरह के विद्युत उन्मेष निकलते, इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से जनरेट होते हैं। और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ही जितना भी माइंड का ये एनाटॉमी वाइज देखा जाए, जो हमारा सेंटर या अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सारा सिस्टम उन्हीं उनमें से चल रहा है। और ब्रेन के अंदर भी जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो भी उन्हीं से चल रहा है। तो यहां से, अच्छा एक बात और है कि ब्रेन मस्तिष्क से जो कम्युनिकेशन जा रहा है वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा मतलब वो जो चल रहा है या गवर्निंग हो रहा है वो इन्हीं के द्वारा हो रहा है। और जैसे और भी हमारे पार्ट है, हमारा हाथ है, हमारे आंख हैं, जैसे मुंह है, ये भी, ये आपस में भी जुड़े होते हैं। ये जैसे आंख ने वही स्वादिष्ट चीज देखी तो मुंह में लार आ जाती है, या हमने कोई अपने पसंद का कोई भोज्य पदार्थ देखा
तो मुंह में लार का आ जाना, ये सारा खेल इसी का ही है। तो मस्तिष्क का जो ये इम्पल्स जो है ये कंटिन्यूस जनरेट होते हैं, यहाँ से बिल्कुल लगातार निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये कुछ टाइम के लिए निकलते हैं और कुछ टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। और अलंकारिक रूप में इसी को ऋषियों ने सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल बोला है और सहस्र धारों वाला चक्र आदि इसको कहा है। स्थूल विज्ञान जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है या जो डॉक्टर्स हैं, वो स्थूल विज्ञान की सीमा से बाहर जाने को अभी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पैथोलॉजिकल पैरामीटर पे ही सारे हमको हल मिल जाएं और हम उन्हीं पैरामीटर को मानेंगे जिनको लैब प्रूव कर देगी। तो इसलिए जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसकी जो पहुंच है, उसकी जो पकड़ है, वो यहाँ पर आगे थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ा सा रुक जाती है। ये मस्तिष्क के मध्य में, सेंटर में, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, कैसे इन्हें बढ़ाया जा सकता है, कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है, मेडिकल साइंस के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। हाँ, वो ये तो ईईजी से इसको नाप तो लेते हैं वो, परंतु इनको कम ज्यादा कैसे किया जा सकता है, इनको इच्छा अनुकूल कैसे मोड़ा जा सकता है, वो अभी इनके लिए रहस्य बना हुआ है। और वो इनको इसके आगे मेडिकल साइंस चुप हो जाती है, मना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं करते। फिर भी वो इन इलेक्ट्रिक इंपल्स का जो हमारे सहस्रा चक्र वाले क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं कंटिन्यूअस, उनको इन्होंने नाम तो दिया है, जैसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोला है, स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम बोला है, डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम बोला है। ये उसको नाम तो देते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि यदि इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हम अपनी इच्छा अनुसार इनको कंट्रोल कर पाए, इनको कमांड कर पाए, तो मस्तिष्क के किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण किया जा सकता है। उसकी सक्रियता या शिथिलता की स्थिति में लाना वो अपनी इच्छा अनुकूल हो जाएगा। इस बात को ये स्वीकार भी करते हैं। और ये भी है कि एक जगह मैं पढ़ रहा था कि वो ये भी कहते हैं कि जो असंभव जैसी उपलब्धियों आदमी को दिखाए, मतलब सोचता है आदमी कि यार ये तो असंभव है, वो उसको भी संभव बनाया जा सकता है। योग विज्ञान में जो जागरण का अर्थ है, सहस्राचक्र के जो जागरण का अर्थ है, वो इसकी सक्रियता को, इसकी तीक्ष्णता को बढ़ाना नहीं है, उसको व्यवस्थित, सुनियंत्रित और सुनियोजित करना भी है। यदि ये हमने जगा लिया और उसको हम उसकी सक्रियता बढ़ा ली, उसको सुव्यवस्थित, सुनियंत्रित और सुनियोजित नहीं कर पाए, तो वो जो हमारा रिक्वायर्ड लक्ष्य है या जो हमारा इच्छित लक्ष्य है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो अच्छा, वर्तमान के जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो इसका जो विधेयात्मक पक्ष है, जो इसका पॉजिटिव वाला पक्ष है, उसको ये भले ही ना मानते, परंतु नेगेटिव वाले पक्ष में जब किसी को मेंटल डिसऑर्डर होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से होती है, तो उसमें ये नेगेटिव उसका जो पक्ष है उसकी इन्होंने स्टडी की है। जैसे बहुत सारी डिजीज है, हिस्टीरिया है, ये है, एपिलिप्सी है, जिसका गुरुदेव ने जिक्र किया है वांग्मय नंबर 13 में भी। उसको उसके जो सॉल्यूशन में, उसके उपचार में इन्होंने स्टडी तो काफी की है मेडिकल साइंस ने। और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, उन मेंटल डिसऑर्डर में जो साइकेट्रिस्ट जो दवाई दे रहा है या जो काउंसलिंग कर रहा है या साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, वो इसी पार्ट के लिए कर रहा है और इसी पार्ट पे वो स्टडी कर रहे हैं। जैसे ये जैसे हिस्टीरिया है, तो इसमें क्या है, हिस्टीरिया में जैसे ये जो हमारे जो विद्युत उन्मेष निकल रहे हैं, जो हमारे ये इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं हमारे, यदि वो किसी भी तरीके से अनियंत्रित हो जाते हैं, उनका कमांड या ऐसा कह सकते हैं उनका जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो तब हिस्टीरिया जैसी बीमारी या और भी बहुत सारी मानसिक बीमारी हैं, वो मतलब वो उत्पन्न हो जाती हैं और आदमी काफी कुछ उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल इसमें ये दूंगा कि
मेरे को भी एक डिजीज है फोबिया, वो मेरी जेनेटिक डिजीज है। तो जब मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ, तो पहले जाता था, अब तो मैं नहीं जाता, कि वो लगातार दवाई देते थे। तो मैंने एक दिन पूछा भी उनसे कि मैंने कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं माइंड के किस पार्ट में मेडिटेशन करूँ? तो डॉक्टर को बड़ा अचंभा हुआ, बोले ये माइंड पे मेडिटेशन करके फोबिया दूर करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा, आप बताएं। तो वो बोले आप लिम्बिक सिस्टम पे जाके करें। अब मैंने बाबूजी से मालूम किया, मैंने बाबूजी वो तो लिम्बिक सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो बाबूजी बोले लिम्बिक सिस्टम ही तो आज्ञा चक्र है। फिर एनाटॉमी में जाके देखा तो बिल्कुल सेम वही था। तो कहने का मतलब यह है कि साइकेट्रिस्ट भी कहीं ना कहीं इन्हीं दो पे, आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन्हीं पे मेंटली जो प्रैक्टिस बताते हैं वो। प्राणायाम के लिए वो डॉक्टर मेरे को बोला कि आप जब प्राणायाम करेंगे तो आप यहाँ पे आप अपने जहाँ ये लिम्बिक सिस्टम है इससे थोड़ा सा ऊपर ध्यान लगाइए, इसके साइड में लगाइए, लेफ्ट में लगाइए, वही पीनियल पिट्यूटरी वाला जो क्षेत्र, वहां भी उन्होंने मेरे को इंटरैक्ट वे में गाइड किया कि आप ऐसा वहां पे कीजिए तो आपको राहत मिलेगी। तो मेरा ये सब कुछ बताने का मतलब ये था कि डॉक्टर जो हैं, जो आज के साइंटिस्ट हैं, वो भी इसके नेगेटिव वाले पक्ष पर बहुत काम कर रहे हैं। भले पॉजिटिव वाले पक्ष को वो उसको वो दबी जबान में स्वीकार करते हो या ना भी स्वीकार कर वो करें, परंतु उनके सामने भी और कोई रास्ता है नहीं। अब जैसे ईईजी और ईसीजी से हम इन्हीं इलेक्ट्रिक इम्पल्स को नापते हैं। और एक बात मैं ये भी यहाँ कोड करनी चाहूंगा कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने मनोमय कोश में वांग्मय नंबर 13 में कोड किया है, डॉक्टर सर अलेक्जेंडर कैनन जो एक ब्रिटिश साइकेटिस्ट हुए, तो उनको देखिए उन्होंने कितना अच्छा बोला है। उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने जो हमारा ये अवचेतन संस्थान है उसके बारे में बोला है कि मनुष्य, वो उन्हीं के वर्डों में बता रहा हूं आपके, मनुष्य इस जगत की सबसे पावरफुल या सबसे अच्छी देन है भगवान की, और उसका जो सार तत्व है वो उसका मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में भी अवचेतन के लिए बोला उन्होंने कि उसका जो अवचेतन वाला पार्ट है वो उसका सार तत्व है। नहीं, ये कहा उन्होंने कि मस्तिष्क का जो नवनीत है वो उसका अचेतन संस्थान है, और दुर्भाग्य से हमें इसी संस्थान की नॉलेज बहुत कम है। और जितनी भी हमारी मेडिकल प्रैक्टिस है, जो जितने भी हमारे मेडिकल उपचार हैं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। और यदि उस तक हमारी किस तरह पहुंच हो जाए तो ये पूरा जो सिनेरियो है यही चेंज हो जाएगा। जो हमारी सोच का या जो आदमी के जीवन जीने का तरीका है या और बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, ये डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन का कहना है। तो मेडिकल उपचारों की पहुंच वहां तक नहीं है, तो योग विज्ञान हमारा वहां तक ध्यान धारणा से उसका उपचार भी कर सकता है और उसे इम्प्रूव भी कर सकता है। तो ये जो हमारी आनंदमय कोश की साधना वाला पार्ट है, उससे इसमें काफी कुछ हमें हेल्प मिल सकती है। और मेरे को जैसे फोबिया, मेरे को काफी हेल्प इसमें मिली भी है। खैर, हम फिर विषय पे आते हैं। यदि हम सहस्त्र चक्र को कोड करते हैं, सहस्त्र चक्र पर ध्यान करते हैं, तो ये जो आनंदमय कोश है ये तो हमारा अपग्रेड हो ही जाएगा, परंतु जो हमारा अभीष्ट आत्मनिर्माण का जो हमारी एक जर्नी है, उसके अंजाम तक भी हम बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और हमारी एक तरह से अंदर की दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसा मेरा अपना मानना है और मेरा अनुभव भी है। तो अब मैं इसके जो टूल बताए परम पूज्य गुरुदेव ने, जो इसके उपाय बताए हैं, उन उपायों के विषय में बताता हूँ। ये इसके बेसिकली 3 उपाय हैं। एक तो नाद साधना है, बिंदु साधना है और कला साधना है। तो नाद बिंदु कला साधना कि जो आखिरी जो उसका रिजल्ट है उसको साधना भी कह सकते हैं, और उसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि वो इनकी देन है। इनका एक तरह से क्या कहेंगे, एक तरह से इनका रिजल्ट है, वो तुरिया स्थिति है। तो तुरिया स्थिति के बारे में थोड़ा सा मैं ये कोड करना चाहूंगा कि मन को पूर्णतः संकल्प रहित, मतलब मन की जो उथल पुथल है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, और जो रिक्त मन हो जाता है हमारा, उसमें कोई संकल्प नहीं होता, उसमें कोई भी कामना नहीं होती, उसमें कोई भी इच्छा नहीं होती, वो निर्विषय स्थिति हो जाती है। विषय रहित जो हमारा मन है उसे ही अवस्था कहते हैं।
ये तो एक पढ़ी पढ़ाई बात है। अब अनुभव वाली बात तो इसमें नहीं है कि मेरे को तुरीय स्थिति के कोई अनुभव है। ये तो मैं सभी साधक भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि जब हम कभी इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो इसका असली क्या इसका अनुभव है, ये तो तभी पता पड़ पाएगी। ये तो गुरुदेव की पुस्तक पढ़ के, बाबूजी को सुन के ही जो हमने समझा है वो यही है कि मन से सारी कामनाओं का गायब हो जाना, मन से सारे जितने भी संकल्प हैं वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनका खत्म हो जाना और विषय रहित मन का हो जाना, वो तुरीय स्थिति है। और तुरीय स्थिति मैंने शुरू में निवेदन किया था, तुरीय स्थिति और स्थित प्रज्ञ वाली जो बात है वो दोनों सेम है। और कबीरदास जी की एक बात को मैं यहाँ कोड करना चाहूंगा। कबीरदास जी ने जैसे बोला है सहज योग के बारे में, वो वांग्मय नंबर 13 में भी गुरुदेव ने भी उसमें दिया हुआ है। कबीरदास जी ने सहज योग के बारे में बताया है, सहज समाधि के बारे में बताया है। तो गुरुदेव ने बोला है कि सहज योग सिद्धांत में जीवन और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम को कहते हैं। सिद्धांत में जीवन और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम इसके अंदर अंतर्गत आता है, सहज योग के अंतर्गत। और जो 27 तरह की समाधियां हैं, जैसे ये काष्ठ या जड़ समाधि है, भाव समाधि है, ध्यान समाधि है, प्राण समाधि है, ब्रह्म समाधि है, सहज समाधि है। तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा सहज समाधि को ही कोड किया है गुरुदेव ने भी। और कबीरदास जी का जिक्र किया उसमें। कबीरदास जी ने जैसे उसमें कहा कि साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरती न मन न चली, साधो सहज समाधि भली। और उसमें काफी कुछ इसमें दिया हुआ, आंख ने मूंदू, कान ने बूंदू, काया कष्ट ने धारू, खुले नैन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। मतलब कहने का यह है कि उसमें कोई भी हमें एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई क्रिया नहीं करनी है, ये ऑटो मोड पे आ जाता है। हमारा जो भी काम है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब भगवान को समर्पित होती है। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता हो, या हम जो एक पर्टिकुलर ट्रैक है उससे हटके कभी सोचते हो। तो सहस योग को मैं इतना ही समझ पाया। और तुरीय स्थिति इसी को कहते हैं, ऐसा मेरे अनुसार तो, या जितना मैं समझ पाया यही तुरीय स्थिति है। तो मेरा समय भी समाप्त हो गया है और मेरी बात भी समाप्त हो गई है। तो मैं अमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमन जी। जी अमन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय तो बहुत ही ये गहराई वाला है, लेकिन फिर भी सरलता से आपने ये इसको प्रस्तुत किया है। तो आगे किरण चावला दीदी हैं यूएस से, तो दीदी से प्रार्थना है कि जी दी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, भाई साहब जी प्रणाम आगे। जी। धन्यवाद भाई साहब, सुशील भाई साहब, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत अच्छे से अपने तुरीय साधना के बारे में बताया जी। सबसे पहले एक छोटा सा एक बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद अपनी कक्षा को आगे जारी करते हैं। तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, गुरु सत्ता को नमन करते हुए, बाबूजी को प्रणाम करते हुए हम गायत्री मंत्र लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी और आप सभी को मेरा नमन। तो हम बात कर रहे हैं आज आनंदमय कोश और तुरीय साधना। तो इसको हम कला साधना, अब हम जो भाई साहब ने हमें इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो आज तुरीय साधना और कला साधना पे हमने बात करनी है, तो हम कला क्या है, तो उसके लिए मैं अपना छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ किरण चावला, और आज जब हम कला साधना पढ़ेंगे तो कला का अर्थ भी है किरण, ठीक है। और ऐसा प्रकाश, उसका एक ग्रुप देख लेते हैं, समूह देख लेते हैं। जब वो एक समूह के रूप में, अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में हम क्या देखते हैं थिएटर के अंदर, कि एक प्रकाश आया और वो पर्दे पे फैल गया, और पर्दे पर हमें इतने सारे कलाकार दिखते हैं,
वातावरण दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, और उसके बाद जब वो प्रकाश हटा लिया जाता है तो सब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रकाश का एक समूह जो हमें अनुभव कराता है उसे हम कला कहते हैं। किसी भी रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का जो काम है वो कला द्वारा होता है। कला दो प्रकार की होती है, एक आपती और व्याप्ति। आपती किरणें जो हम प्रकृति के अंदर देखते हैं, व्याप्ति किरणें जो हम अपने अंतराल में देखते हैं। जो एक को हम ओजस बोलेंगे तो दूसरे को हम तेजस बोलेंगे। अब जो कला है उसकी जानकारी क्या है? जिस व्यक्ति के पास ये गुण है, जो जैसे हम भगवान बोलते हैं कि भगवान राम 12 कला के अवतार थे, परशुराम जी 3 कला के अवतार थे, भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार थे, भगवान माता गायत्री जो गायत्री है वो 24 कला के अवतार है। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी शक्तियां उसके पास है, कि इतनी शक्तियों का वो स्वामी है, इतनी कलाएं हैं उसके पास। तो उसकी आत्मिक शक्ति का प्रतीक क्या है? कला। कला वो है जो हमें जानकारी देती है, किसकी? 2 तरह की, आपती और व्याप्ति, बाह्य जगत की और अंत्य जगत की। इसको हम बोलते हैं कला। कला है एक सामर्थ्य, किसका? आत्मा का सामर्थ्य। आत्मिक उन्नति का माप हम कला के माध्यम से हम जान सकते हैं। और ये हम अपने आप को सबसे पहले, जब हम प्रज्ञा उपनिषद हम पढ़ते हैं तो पंचम मंडल, जब उसके अंदर हम देखते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने एक बोला, उनको प्रश्न किया गया कि भाई बहुत सारे लोग हैं कि वो उन्नति नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहते, लेकिन जो करना चाहते हैं वो क्या करें? तो उसके अंदर उन्होंने 4 चीजें बताई थी। सबसे पहले उन्होंने बताया समीक्षा, अपना एनालिसिस करना, उसके बाद अपना निर्माण करना, उसके बाद अपना विस्तार करना। इस तरीके से उन्होंने प्रज्ञा उपनिषद का जो पंचम मंडल है उसको हमें जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके अंदर हम देखते हैं ऐसा ही यहाँ पर बताया कि जब हम अपनी कलाओं के बारे में जानते हैं तो हम सबसे पहले हम बाह्य जगत जो है उसको हम पहले देखते हैं, अंत्य जगत को हम बाद में देखते हैं। तो बाह्य जगत में अब हमें मित्र मिले, साथी मिले, तो जब हमें कलाओं का ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे कि हम दूसरे व्यक्ति की अंदर की शक्तियों को, उसका व्यवहार को हम जान सकेंगे कि उसके अंदर कितनी कलाएं हैं। जैसे हमने परशुराम जी का बोला, तो उससे पता चल जाता है कि उससे संबंध हम रख सकेंगे या नहीं। मोस्टली हम देखते हैं कि एक कन्या का विवाह हो रहा है तो हम उस व्यक्ति का, उसका फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, उसका सोशल, उसका स्पिरिचुअल, ये लेवल देखने का प्रयास करते हैं। यही चीजें, यही सब कुछ कलाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो कला साधना जो है, यदि हमने ये साधना के बारे में जानते होंगे तो हम आसानी से, जल्दी से, कई बार तो हमें पूरा जीवन निकल जाता है, हम समझ ही नहीं सकते। और यदि हमें कला के माध्यम से अगर हम अपनी ये स्टडी को कर लेंगे तो फिर बहुत सहज हो जाएगा कि हम दूसरों को हम जान जाएंगे। अब हम दूसरों को जाने, क्यों ना हम अपने आप को जाने। ठीक है, तो अपने आप को जानने के लिए हम क्या करें? अब हमारे अंदर जब हम प्रकाश के रंग देखते हैं, प्रकाश में हमें रंग दिखाई देते हैं। अब हम पौधे देखते हैं, कोई तो चुकंदर तो हमें लाल दिखाई देता है, गाजर हमें डिफरेंट रंग की दिखाई दे रही है, पौधे हमें, पत्ते हमें हरे दिखाई दे रहे हैं, कई पत्ते हमें लाल दिखाई दे रहे हैं। जब यहाँ पे फॉल आता है तो उस समय देखो रंग बिरंगे पत्ते हो जाते हैं, कोई पीला तो कोई लाल। तो ये जो लाल, ये सब जो रंग हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? प्रकाश का ही कर रहे हैं। कौन सा प्रकाश जो है हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व। तो कला साधना के अंदर जो प्रकाश हैं, इनके ऊपर भी हमें यहाँ पर स्टडी बताई गई। अब जैसे हर रंग की एक यहाँ पे स्पेशलिटी बताएगी, विशेषता बताएगी। कैसे? अब पृथ्वी तत्व के, अब हम 5 तत्वों के बारे में हम सब जानते हैं। ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी। तो जब 5 तत्वों से बनी तो पृथ्वी तत्व का रंग कौन सा है? तो पीला रंग है। उसका अर्थ क्या है वो हम जानेंगे अभी। जल श्वेत रंग का है, अग्नि लाल है, वायु का रंग हरा है, आकाश का नीला है। और ये जो रंग है, इन्हीं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सा तत्व ज्यादा और कौन सा तत्व हमारे में कम है। हम अपनी बात करेंगे। हम अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो क्यों ना फिर अपने पर ही काम किया जाए।
ठीक है। जब हम अपने पे काम कर लेंगे तो अपने आप हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो जो हम रंगों की बात कर रहे थे, हर रंग की विशेषता, पीले रंग में क्षमा है, गंभीरता है, मजबूती है, स्थिरता है। अब श्वेत रंग देखें तो हम कहते हैं बड़ा पीसफुल कलर है, बड़ा कोमल है, रसिक रस प्रधान है, तृप्ति है, शीतलता है। जब हम लाल रंग देखते हैं तो हम एकदम समझ जाते हैं, लाल ऑरेंज ये कलर जब देखते हैं तो उसमें गर्मी का महसूस होती है, उष्णता प्रदान है, मजबूती, शूरवीरता का प्रतीक है लाल रंग। आगे चलते हैं, हरा रंग। अब अपनी किसको देखें, हरियाली को। अपने तिरंगे के अंदर जब हरा रंग दिखाई देता है तो उसका एक मतलब था, इसीलिए तिरंगे में 3 रंग दिखाए गए। केसरी रंग तो पीले रंग के प्रतीक हो गया, सफेद जो हो गया पीसफुल का हो गया, ग्रीन जो हो गया हरियाली का हो गया। इसमें इसके अंदर हमें कल्पना, चंचलता का रंग दिखाया गया, प्रगतिशीलता का रंग दिखाया गया, प्राण पोषण का रंग जो है वो हरा रंग है। नीला रंग तो एक हम अगर हम नेवी ब्लू कलर पहनते हैं, नीला रंग पहनते हैं, सबसे पहले तो हम उसको रॉयल कलर बोलते हैं। ये बड़ा रॉयल कलर है नीला रंग, बहुत ही बड़ा है, ये आकाश तत्व है। और इसके अंदर जो विचारशीलता, बुद्धि कितनी सूक्ष्म है, इसका विस्तार दिखाता है। सात्विक कलर है ये, बहुत सुंदर, प्रेरणा देता है, व्यापक सर्वव्यापक कलर है ये। तो ये जो कलर जो है, ये जो रंग है, ये अपने आप को बताते हैं। अब जो है हम कलाओं के लिए और जानते हैं। 3 तरह की कलाएं जो हम आज के समय में देखते हैं, सत है, रज है, तम है। ये हम कलाओं को देखते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। अब हम इसकी तत्व ज्ञान जाने, इसकी हम साधना को जाने। हम कैसे, ओ सॉरी, बच्चे क्या हुआ? या आप देख सकते हैं मुझे? जी दीदी। आप देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं दीदी। ठीक है, मेरे में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ पे साधना कैसे करें। तो हम पृथ्वी तत्व पर चलते हैं। सबसे पहला तत्व जो है पृथ्वी तत्व, ये कहाँ पर है? हमारे मूलाधार के अंदर। अब हम जितने भी हम चक्रों का ध्यान करते हैं तो हम उसमें लोटस के ऊपर बैठे हुए, कमल के फूल के ऊपर, ऐसा ही अपने आप को कमल के ऊपर बैठा हुआ फील करें, जैसे माता लक्ष्मी बैठती है। ऐसे ही जो मूलाधार है, एक कमल के अंदर हम अपने आप को देखें। अब इसके अंदर एक मूलाधार चक्र जो है कमल का पुष्प जैसा, इसका प्रतिनिधि कौन है? भुआ, ओम भुआ, ये इसका वो है। इसका ध्यान मूला चक्र। इसका आकृति कैसी है? एक स्क्वायर, चतुर, चौरस कलर जैसे बोलते हैं, चतुर्कोण, ठीक है। और इसका जो रंग पीला, और उसका जो गंध वो मुख्य गुण है। अब इसको हम यहाँ पर जानते हैं। इसका ध्यान हम मूलाधार में हम अपना ध्यान करते हैं और एक शब्द के ऊपर ध्यान करते हैं, लंग। लंग के ऊपर हमने लंग लंग नहीं, जो हम जैसे ओम बोलते हैं ओम, तो ऐसे लंग के एक ध्वनि के रूप में लंग, लंग, जैसे भी इसको जितना मर्जी लंबा आप खींच सकते हो, इस रूप में हम इसका ध्यान करते हैं। हम ध्यान कर रहे हैं पृथ्वी तत्व का। तो हम उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, आई कांट सी ना। तो अब हमने देख लिया कि मूलाधार पे हमने ध्यान कर लिया, हमें पीला रंग दिखाई भी देने लगा। तो अपना एनालिसिस, जो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं आप समीक्षा, तो क्या उसकी जो पृथ्वी तत्व के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं? ये हमें जरूर हमारा अंदर ध्यान देता है। पृथ्वी के गुण कौन से हैं? पृथ्वी देती है, पृथ्वी सहनशील है, धरती कभी देखा है, और सुगंध देती है। मिट्टी में जरा सा पानी डाल के देखो, मैं उठा के लाई हूँ भारत से मिट्टी, और वहां से अगर जानबूझ के लेके आई थी कि अपनी बेटिया को दिखाऊंगी, मिट्टी में जरा सा जल डाल दूंगी और घर में खुशबू फैल जाएगी। तो रियली, तो पृथ्वी की जो हमारे अंदर, क्या वो खुशबू आ रही है? हम किसी को जाके अपनी खुशबू देते हैं? ये गंध का जो है गुण जो है वो हमारे अंदर है। तो ये हमें यहाँ पर पृथ्वी तत्व की हम जो साधना करते हैं मूलाधार पर, ये गुण हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? धरती का हम सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, या जहां मन करता है वहीं थूक देते हैं, या दूसरों को थूकने देते हैं? तो ये जो है पृथ्वी तत्व, ये धरती हमारी माता है। हम बाहर में उसको माता के रूप में देखें और अंतर में अपने गुणों को देखें। हम सहनशील हैं, हाँ हैं। हम देने की प्रकृति है, हाँ हैं, तो हम पास हो रहे हैं।
आगे चलते हैं हमारी जल तत्व के ऊपर। अब जल तत्व का हमने ध्यान करा, ओम भुवः, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले मूलाधार पे ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, इस तरीके से हम ऊपर चलते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जल तत्व में हमने ध्यान आया ओम भुवः, इसका अर्ध चंद्र आकार, इसकी जो शब्द आ रहा है वंग वंग, ये शब्द आ रहा है, इसका हम ध्यान करें। अब हमारे अंदर ये गुण आए या नहीं आए, जल की तरह हम शीतल हैं या नहीं है, दूसरे को शीतलता दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये गुण हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ऐसा हमारा आचरण। अब देखिए एक दो एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। रावण जानता था अहम ब्रह्मास्मि, जानता था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन क्या व्यवहार में था? व्यवहार में होता तो क्या ऋषि मुनियों का रक्त एक टैक्स के रूप में लेता, कर के रूप में उनका रक्त ले लेता? व्यवहार में नहीं था ना। लेकिन राजा जनक के व्यवहार में था। हम जो साधना करें वो हमारे व्यवहार में आ रही है या नहीं आ रही है, हम बड़ा ध्यान कर रहे हैं, रस हमारा पूरा, हम स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं, वन की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम आत्मसमीक्षा कर रहे हैं? हम जल की तरह हैं, हमारे अंदर का जितना भी जलीय तत्व है वो शुद्ध हो रहा है या नहीं? बाथरूम जाते हैं तो यूरिन का अगर कलर येलो है तो इसका मतलब क्या हमारा रक्त जो है, जल जो है हमारे अंदर है साफ? नहीं है साफ। हमारे अंदर फोड़े फिंसी निकल रहे हैं, रक्त का विकार पड़ा हुआ है, तो क्या हम शुद्ध हैं? अपना एनालिसिस हम स्वयं करें, दूसरा कैसे बता सकता है? आगे चलते हैं हम अग्नि तत्व पर। अग्नि रूप है, किसी के अंदर रूप को देख के हम समझ सकते हैं कि कितना रूपवान है। अग्नि तत्व एकदम दिखाई देता है, नियमित। इसके हम अब एनालिसिस कैसे करेंगे? क्या हम अपना नियमित चेकअप कराते हैं? दांतों के डॉक्टर पास रेगुलर जाते हैं, आंखों के डॉक्टर पास रेगुलर जाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अग्नि तत्व हमें रूप देता है। इसका जो कोण बनता है त्रिकोण, क्योंकि अग्नि को अगर हम देखें तो त्रिकोण ऊपर की ओर वो जा रही है, एक कोना ऊपर की ओर जाता है और नीचे उसका बेस होता है, तो रंग लाल, एकदम सुंदर। हम इसको यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहला ध्यान इस पर करना है, दूसरा ध्यान अपना एनालिसिस करना है। क्या मैं रूपवान हूं? हाँ हूं, तो उसको हम आगे चले। तीसरा, इसका हम ध्यान करने के लिए इसका जो शब्द है रंग, रंग, इसको हमने ध्यान करना है। रंग, रम, जो भी आप बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसका मणिपुर चक्र में इसका हम ध्यान करते हैं और इससे हमारे पेट के विकार दूर होते हैं और हमारा रूप सौंदर्यवान, इसको मुझे दिखता है। लेकिन हम जो विकार के रूप में देखें तो क्रोध आता है, मानसिक विकार आते हैं। अब इसके ऊपर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मानसिक विकार के ऊपर जब हम गीता को हम लिए बिना हम मानसिक लेवल को हम पार नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, फिर बुद्धि बोलता है कैसे, रहता कैसे ये बतला कर, कहिए वो चलता है कैसे, कि वो व्यक्ति चलता कैसे है, वो आगे बढ़ता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा होता है। जब ये प्रश्न उसने भगवान कृष्ण से किया तो भगवान भी बहुत मुस्कुराए। तो हमारा जो मानसिक लेवल है वो हमारा अग्नि चक्र पर एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसमें कैसा बताया मानसिक, गीता के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते, महोपनिषद के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो उसमें क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, जिसको समान है शत्रु मित्र, मान अपमान सम लगता है, शीत उष्ण दुख सुख है समान, आसक्तिहीन जो रहता है, निंदा स्तुति है तुल्य जिसे, जो मननशील संतुष्ट सदा, सुस्थिर मति जो अनिकेत भक्त, हे पार्थ मुझे प्रिय वही सदा। जिसको शत्रु और मित्र समान है, मान और अपमान में जो विचलित नहीं होता, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, उसको सहन करने की तैयारी है, दुख सुख को सहन कर सकता है, दुख आया एक नैनो सेकंड, जो बाबूजी बोलते हैं नैनो सेकंड के अंदर रेडी हो जाए हाउ टू फेस इट। सुख भी आया, देन वी हैव टू रेडी हाउ टू फेस इट। सुख को भी आसान नहीं है सहन करना, उसके लिए भी रेडी होना पड़ता है। आसक्ति रहित होकर क्या हम काम करते हैं? ऐसा ही हमें रहना है। निंदा स्तुति में
फर्क ही नहीं पड़े। जो मननशील है, ऐसा व्यक्ति जो सुस्थिर है, अब हम बात करते हैं आनंदमय कोश की, इस लेवल को हमने पार किया है या नहीं किया। आज एक व्यवहार शादी में होकर आ रही हूँ 4 दिन पहले, कितनी जल्दी लोग मान और अपमान में पड़ जाते हैं। एक रिश्ता जो मेरी बहन का है, रीति रिवाजों के कारण, वस्त्रों के लेन देन के कारण, धन के लेन देन के कारण, वो रिश्ता चंद मिनटों में बिखर जाता है। क्या हम आनंदमय कोश में हैं? क्या हम बात करते हैं? इस लेवल पर हमने पहुंचना है। ये चीजें ये मुझे विचलित नहीं कर सकती। आपका आचरण जब ये बताने लगेगा, तब लगेगा हमने 5 कोश की साधना की है। केवल थ्योरी पार्ट से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो नहीं बढ़ सकते। दैट्स इट। ये पक्की बात है, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं वायु तत्व। वायु बहलोक, अनाहत चक्र इसका स्थान है, रंग हरा, हरियाली ही हरे, आकृति षटकोण या गोल बोल सकते हैं, और गुण है इसका स्पर्श। हम दूसरों को और स्पर्श कैसे करते हैं और स्पर्श का अनुभव कैसे करते हैं। वायु भी हमें स्पर्श करती है, अग्नि भी हमें स्पर्श करती है। इन स्पर्श के वातावरण में स्पर्श को हम कैसे अनुभव करते हैं, ये है इसकी ज्ञानेंद्रिय त्वचा, कर्मेंद्रियां इसका हाथ है, और यदि इसमें विकार है तो व्याधि आती है, दमा आता है। बहुत आसान है। मैं भी जब डॉक्टर पास गई, घुटने में दर्द हुआ, बोले भी आपको अर्थराइटिस है। ठीक है, अर्थराइटिस पे स्टडी की, मालूम पड़ा कि खान पान से ठीक होता है, वो भी ठीक है। फिजियोथेरेपी कराई, उससे होता है। लेकिन हम फिजियोथेरेपी कराने के बाद घर आके नहीं करते, नियमित रूप से की। मुझे 3 साल लगे। डॉक्टर ने बोला अर्थराइटिस है तो वो एक बीमारी है, मुझे नहीं है। डॉक्टर ने बोला दमा है तो वो बीमारी है, मुझे नहीं है। मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता। यदि मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता तो हमने 5 साल जो लगाए हैं उसका कोई मीनिंग है। यदि नहीं है, आज हम बीमार पड़े हैं और मैं तो रोमैटिक पेन से हूं, और नो वे, किसी भी तरीके से हमें कोई बीमार नहीं कर सकता, कोई रोग हमें आके घेर नहीं सकता। तो ये जो है, हमें यहाँ पे हमने आत्मनिर्माण की बात करनी है। विस्तार तो बाद में होगा ना, पहले तो निर्माण होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि समय का अभाव। आकाश तत्व, आकाश विशुद्धि चक्र पर हम पहुंच गए। जन, ये कंठ लोक, जनलोक, रंग नीला। अब नीले रंग की तो आपने पढ़ा था कि नीला रंग सूक्ष्म रंग, विशाल, व्यापक, सर्वव्यापी है। हम इतने विशाल हो जाए, इतने व्यापक हो जाए कि सब मुझ में और मैं सब में। जब ये अनुभूति हमारे अंदर आ जाए, सबके अंदर मैं और मेरे अंदर हो, जब हमारा स्तर अवधूत का स्तर आ जाए, उस लेवल पर हम पहुंच जाए कि ये चीजें मुझे विचलित नहीं करती। मैं तो वर्ण, आश्रम, पुण्य, पाप, पवित्र, अपवित्र, इन सब से ऊपर हूं। कोई आश्रम में मैं नहीं फंस सकती। मैं इन सब से ऊपर हूं और इनके अंदर भी हूं। पूरा विश्व मेरे अंदर है। एक भजन आया था बहुत सुंदर, एक दिन में मंडी नाम की मूवी देख रही थी। ऐसी मूवी थी शबाना आजमी जी की, लेकिन उसमें शब्द आया, हर में हर को देखा रे बाबा, हर में हर को देखा। वो शब्द मैंने देखा, मैं तो हैरान हो गई। वाह, क्या सुंदर शब्द है। हर में हर को देखा, इतना आसान। अध्यात्म इतना सरल हो सकता है, ये एक छोटी सी लाइन बता देती है। वो अवस्था, उसी स्टेट ऑफ लेवल में हमने रहना है, तो निश्चित रूप से रहना है। अगर प्रॉब्लम आई, समस्या आएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर समय परीक्षा आएंगी। हमारे अंदर कितनी नफरत है, ईश्वर प्रकट होकर सामने परीक्षा लेने आ जाएगा। हाँ, अरे नफरत तो है, कोई बात नहीं, ऊपर हाथ करो, बोल दो भगवान फेल हो गए। भगवान क्या कहेगा? माँ के पास हम फेल होके आते हैं, थोड़ा सा डांटेगी, मारेगी, लेकिन घर से निकाल तो नहीं देगी ना फेल हो गया तो। ऐसे ही भगवान है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गीता का एक श्लोक जो निंदा स्तुति में एक समान, मान अपमान में एक समान, आजीवन एक ही श्लोक पर प्रैक्टिस की है। आज भी मुझे वो श्लोक कंठस्थ नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में 100%। बार बार भगवान के पास खड़े होके बोला, गुरुदेव फेल हो गई,
बड़ा मजा आता था जब बोलती थी। नींद नहीं आती थी जब मान मिलता था, अपमान मिलता था, नींद आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। समय को देखते रहे तो इस ऐसी अवस्था आ जाती है हमारी। जब ऐसी अवस्था, जब मान अपमान हमें हिला दिया, उससे अब नहीं होना। हमने 5-6 साल हो गए हमको इस क्लास में, और कुछ स्टूडेंट जो हमारे पास अभी जो हैं, कुछ हमारे भाई बहन जो हैं बिल्कुल न्यू हैं, एकदम नए। नए सदस्यों के लिए मैं जरूर बोलूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। एक फोन कीजिए, हम आपके साथ हैं। उस लेवल पर गुरु अपने शिष्य को क्या देता है, अपने लेवल पे उठा के ले आता है। एक माँ 10वीं कक्षा पास होती है, अपने बच्चे को 10वीं तो वो आराम से करा देती है। 10वीं के बाद वो व्यवस्था बनाती है, मेरा बच्चा किस तरीके से आगे बढ़े। वो उसको स्कूल भेजेगी, उसको कॉलेज भेजेगी, ट्यूशन लगाएगी, घर में वातावरण बनाएगी। ऐसा ही गुरु, हमारे आचार्य जी, हमारे बाबू जी, वो तो इस लेवल पे हैं, पीएचडीओ की भी पीएचडी हैं। वो इस लेवल के, जब गुरु के साथ हम जब एक संपर्क स्थापित कर लेंगे, एक समर्पण कर देंगे, तो हमारा लेवल निचला रह नहीं सकता, और हमारा लेवल नीचे होना ही नहीं चाहिए। उसी लेवल पे हमें रहना है। कभी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, उससे पार होना है। आनंद में कोश के अंदर रहना ही है, तो निश्चित रूप से रहना है। इसका जो है, अब इसका शब्द का भी देख ले 1 मिनट। हंग, हंग इसका शब्द है, इस पर हमने ध्यान रखना। आकाश तत्व में, विशुद्धि चक्र में हमने ध्यान करना। इसका जब हम ध्यान करते हैं, 3 कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य और अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने जो अपने जीवन में अपनाना है, वो है प्रेमा भक्ति। हम प्रेम में कैसे रहें, सबसे बड़ा बात है प्रेमामय जीवन होना, प्रेममय जीवन होना चाहिए। बहुत प्रेम जो है, बिखर बिखर के जिसको हम बोलें, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, और मुझे बाहर जाना पड़ गया। और जब बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये सब है, मैंने यहाँ पे लिखा, सब कुछ हो चुका है। अब हम यहाँ अपना लेवल, जो मैं बात कर रही थी, अवधूत का लेवल हो, अब उसका लेवल कैसा होता है, उसके लिए मैंने एक श्लोक लिखा था। अपूरे मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापे परविशंति यद्वत तद्वत कामा यन परविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम को। कि जिस प्रकार से, इसको हम सरल भाषा में बोलें, जिमी सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिने बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। कि जैसे नदियां समुद्र के पास दौड़ी चली जाती हैं, समुद्र की तो कोई कामना नहीं है, उसके अंदर जब वो समा जाती हैं, उसके जब वो धर्मशील रहता है, जो व्यक्ति जो धर्म को जानता है। अब हम कहेंगे कि धर्म क्या है, धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है, तो प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा मंडल जब हम पढ़ लेते हैं, तो हम धार्मिक बन जाते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, वो हमारे अंदर उतर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने इस परिभाषा को, धर्म के 10 लक्षणों को अपने अंदर उतार लिया, क्या उसको धन की कमी रहती है? क्या उसको शरीर का रोग होते हैं? क्या उसका मानसिक इम्बैलेंस हो जाता है? या उसको आत्मिक संतुष्टि नहीं होती? होती है। ऐसा ही समुद्र की तरह हमें बनता है। और इस श्लोक का जो अर्थ था, कि जैसे अब समुद्र के पास इतना धन आ गया, सारी नदियां दौड़ी दौड़ी चली आ गई, तो क्या वो विचलित हुआ? नहीं, उसी बैलेंस में है, कोई विचलित नहीं हो रहा। और जब सूर्य तपता है, वो कितना जल उठा के ले गया, तो क्या गुडनेस। ये आज दीदी का वो लिया हुआ लैपटॉप, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो क्या वो विचलित होता है? बिल्कुल नहीं होता, किसी कीमत पे भी नहीं होता। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, विचलित तो हमने होना ही नहीं है किसी भी तरीके से। तब हम सोच सकते हैं कि हम आनंद में कोश की ओर चल रहे हैं। अपना लेवल तो हो किसका? अवधूत का। उस लेवल से नीचे हमें नहीं चलना। मुझे लगता है, मुझे समय का तो कुछ ध्यान नहीं है, अगर हम एक छोटा सा कोई बीच में प्रश्न रख सकते हैं, तो हम अपनी बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब कला साधना के अंदर भी हमें बड़े संक्षेप में मैंने आपको बताया, पृथ्वी तत्व के अंदर हमने कैसे ध्यान करना है, जल तत्व एनालिसिस करते हुए, अग्नि तत्व,
वायु तत्व और आकाश तत्व। आकाश तत्व प्रेम का, व्यापकता का। जी भैया, मुझे लगता है अभी समय बचा हुआ है। जी जी दीदी, हाँ अभी समय बचा हुआ है हमारे पास, करीब करीब अभी 7 मिनट और बाकी हैं। भैया इसको मुझे उस पे लेके आइए, मुझे 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 हाँ आप ना इसमें प्रश्न। हैं, अब आ हाँ गए। चरण भाई साहब, आप प्रश्न कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन बिल्कुल इसी से रिलेटेड। मैं थ्योरी पार्ट वाला व्यक्ति नहीं हूँ, प्रैक्टिकल का हूँ। जी हाँ 1 मिनट मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी दी, आप अपने आप को देख पा रही हैं? नहीं, ये दीदी का ये फोन की वजह से सब हो गया कुछ हाँ गड़बड़। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं सभी। जी जी दीदी दीदी प्रणाम। दीदी अभी आपने जो ये ध्यान के ऊपर बोला कि इन पे मूलाधार चक्र पे आप ध्यान करिए, लंका, जी वंका, रंका, इस तरीके से, मतलब जैसे जैसे चक्रों पे, तो ये ध्यान जो करना है ये मतलब बोल के करना है, जैसे मैं बताती लंग, हूँ, बस इतना काफी है। नहीं इतना दीदी काफी फर्दर, या फिर मन ही अमन मन, मतलब एकदम संकल्प आप से स्क्रीन पर करना है कि मुझे अमन एक दिला आवाज आ दीजिए रही है दोनों मन की, को। जो मेरा एक मानना है वो जी मेरे को तो एक आवाज वो सुनाई देती है। चलिए आप बोलिए दीदी। जी मुझे, मैं बहुत साधारण रूप से, सहज रूप से पढ़ाने वाला हूँ, टीचर हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसका ध्यान देती हूँ और व्यवहारिक ध्यान पर मैं काम करती हूँ। आप पीले रंग के कपड़े 1 सप्ताह पहन के देखिए, आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है। व्हाइट कलर के कपड़े आप 1 वीक पहन के देखिए, लाल रंग के देखिए, वो जो हमारी स्थिति होती है। भाई साहब मैं सच बताती हूँ, मैं कभी भी आधा घंटा ध्यान में नहीं बैठी, लेकिन जो काम करती हूँ वो सब ध्यान से करती हूँ। वो जो कलर पहन पहन के, अब जैसे पूजा करने बैठे येलो कलर बैठे, उससे जो मुझे येलो रंग, मैंने कभी भी गायत्री परिवार में भी येलो रंग पहन के मैंने काम नहीं किया, लेकिन अपने हृदय को येलो करने के लिए ऐसा साहसी येलो रंग क्या है कि अपने ध्यान कर लिया, मान लिए, अब साहस आया या नहीं आया, उस पर मैंने काम किया। हाँ साहस आ गया मुझे बहादुरी से। गुरुदेव ने 4 ही अक्षर बोले थे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और बहादुरी। तो क्या मेरे में बहादुरी आई या नहीं आई, या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि जो समाज में अवांछनीय है, हम उस पर काम करते हैं या नहीं। हमारी इतनी सारी एनजीओज बनी हुई है, इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, क्या हम स्वावलंबन पे काम करते हैं? है साहस? नहीं करते। तो हम लंग का ध्यान करते रहिए, सारी उम्र करते रहिए हम लोग, कुछ अंतर नहीं आने वाला उससे, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, कोई युग बदलने वाला नहीं है। लंग का ध्यान करते रहिए और पीले रंग का ध्यान करते रहिए, अपने उसको देखते रहे। नहीं, ये सब हमारे अंदर आया, इम्प्लीमेंटेशन। गीता पढ़ने की वस्तु नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की है। मैंने किसी से कल बात की आते आते, बेटा गीता पढ़ा कर, मैं सबको बोलती हूँ बेटा गीता पढ़ा करो, दूसरा अध्याय पढ़ा करो। जब से बाबूजी ने बोला है दूसरा अध्याय पढ़ना है, मैंने उसकी लहर लगा दी है, पढ़ती भी हूँ पढ़ाती भी हूँ। एक सेंटेंस तो कम से कम दे के चलें। तो वो बोले हमने कई बार पढ़ी है। नहीं, गीता पढ़ने की वस्तु नहीं है, आचरण में उतारने की वस्तु है। आपने लंग का ध्यान किया, आचरण में आया, आपने वंग का ध्यान किया तो जल की तरह शीतल हुए आपने। जी भाई साहब आगे चलते हैं, आप कुछ और कहना चाहते हैं? आशा दीदी। थैंक यू भाई साहब। मैं यही कह रहा था दीदी कि जैसे बोल के करना है ये ध्यान, या फिर वैसे करना है, आचरण में तो लाना ही लाना है, और मतलब अब ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाकी दीदी ऐसा है कि जब से मतलब गुरुदेव के संपर्क में आए तब से तो बहुत कुछ आचरण में ऑटोमेटिकली आता चला गया है, क्योंकि इधर मन भटकने की तरफ जाता ही नहीं है। गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद में लिखा है, चतुर्थ मंडल के अंदर वो लाइन आती है, अध्यात्म व्यवहार में दिखाई दे। बस आप मन में मानसिक जाप कर लीजिए, आवाज करके कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब उसका। मुझे तो ऐसा ही मानना है। आगे जो ये विस्तार है भाई साहब बताएंगे, लेकिन इतना मैं चाहे आप मानसिक जप करिए, उसको जैसे मर्जी आवाज करिए, उसका ध्यान करिए,
आपका त्रिकोण का, षटकोण का ध्यान करिए। बस हमारा आज का जो आनंद में स्टेट में रहने की जो मुख्य बात है, वो हमारा कला जो है, वो हमारी कलाएं भी, जब भगवान राम 12 कला के अवतार हो सकते थे, कृष्ण 16 कला के अवतार हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? इस लेवल तक विकसित होना है। और बाबूजी का सानिध्य हमारे साथ हैं। आगे बाबूजी। जी बाबूजी। जी आशा दीदी, आप भी पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। और अच्छा चल रहा है। और आज के दोनों जो साधक हैं, वरिष्ठ शिक्षक, उन दोनों को आभार। तो प्रश्नोत्तरी जारी रहे, पूछते रहे। और प्रणाम दीदी। प्रणाम पिताजी। पिताजी ये पूछ रहे थे कि जैसे ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान तो समझ में आता है कि जैसे दूध में क्रीम घुला हुआ रहता है, तो अगर उसको अलग कर देंगे मक्खन को, तो पता चलेगा कि ये मक्खन है और उसमें घुला हुआ है, तो ये तो ब्रह्म ज्ञान हो गई। और ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म साक्षात्कार, ये दोनों बातें कैसे उसको समझे? दर्शन का मतलब और साक्षात्कार का मतलब? देखिए, ये जो दूध में मिला हुआ है, पानी है, ये है, तो अलग हो गया, ये कर लिए, इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हैं, इसको कहेंगे तत्व ज्ञान। तत्वों की जानकारी मिली कि इसमें है, पानी में नमक मिला हुआ है, गर्म कर देंगे तो पानी नीचे रह जाएगा, उसमें पानी भाव बन गया तो उसका नीचे रह गया, वो हार्ड वाला चीज, तो दोनों को अलग कर दिए। तो दोनों घुला है तो कैसे अलग करें, कैसे घुलावें, कैसे, कि सब तत्व ज्ञान कहलाता है, तत्वों की जानकारी हुई। लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? उससे दोस्ती किया जाए जो सारे तत्वों को बनाया है, संसार को बनाया, हमको बनाया, तो उससे दोस्ती कैसे किया जाए, कैसे लाभ लिया जाए, कैसे उसको ये किया जाए, इस विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो कैसा है, जिसका संसार ऐसा है, वो कैसा होगा? ना सुंदर रचना जिनकी। तो इसी को ब्रह्म दर्शन कहेंगे पिताजी? हाँ, जब उसे साक्षात्कार हो जाएगा, जो मस्ती आएगी, जो आनंद आएगा, जो फीलिंग आएगा, वो उसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान फीलिंग को कहते हैं, पढ़ के समझने को नहीं कहते हैं। जी जी। हाँ, बड़े ज्ञानी है, मतलब कि अनुभव सिद्ध हो व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। बड़े पढ़ाकू में कहलाएगा खाली। जी ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक और भी प्रश्न था इनका, पिछला वाला कालीचरण जी भाई साहब का, तो ये था कि हम बोल कर करें कि क्या करें। तो बोलना कहीं नहीं, बस सीधे आजू बाजू में आप न जग गए हैं 4 बजे ध्यान करने, और लंग लंग करिएगा तो बाल बच्चा भी आसपास सोया हुआ है, उसको कितना खराब लगेगा कि क्या क्या तो लंग लंग बोलते हैं, तंत्र मंत्र टोना टटका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो और आफत है। और ईश्वर अशब्दम है, केवल लंग ध्वनि को मन ही मन जितना चिल्ला सकते हैं चिल्लाए, उसमें छूट है। लेकिन या फिर जाकर के वहां से लंग का रेडिएशन निकल रहा है, इसको भी केवल ये करें, और उसमें अमुक अमुक गुण है, अमुक अमुक विस्तार है, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। जी परमानंद हो गया साहब। किरण दी ने अच्छा कहा कि वैसा बने कि नहीं बने। पानी पीते पीते कितना टंकी और कितना समुद्र पी गए होंगे हम लोग अब तक से लाइफ में, और पानी वाला गुण आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि पानी को इन्होंने बर्बाद किया है और पानी का मर्डर किया है जीवन भर केवल। गुड गुड, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, प्रणाम प्रणाम भाई साहब। ठीक है, वहां पर देखिए तो पांडे जी का है आजमगढ़ से। जी जी, आप अपना जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। बाबूजी, जो ये गायत्री महाविज्ञान के पहले खंड में जो, अथवा गायत्री पंजरम में, गायत्री हृदय में दिया गया है कि जैसे छंद और ये स्वर क्या होता है, उसमें जो दिया है प्लुप्त उदात्त और ये है, उसमें उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाए? हाँ, अब देखिए इसको कहते हैं उतार चढ़ाव।
जी चिल्लाकर बोल रहे हैं कि धीमा बोल रहे हैं कि सहज बोल रहे हैं, होता है जी आदमी जैसा भी हम लोग सहज बोल रहे हैं तो स्वरित कहलाएगा। जी और ऊंचा जैसे बोलते हैं टनक, अब दूर सुनाना है, दूर आपके खेत में मान लीजिए कहीं पर कुछ कौन हरी चिल्ला रहे ना, गला को आपने थोड़ा टांसी बना दिया, चिक दिया, तो जी स्वरों को दबा के बोलना, हल्का बोलना, ऊपर करना, नीचे ले आना, इसी को उदात अनुदात ये सब कहा गया है। उदात माने ऊपर, अनुदात मतलब नीचे, स्वरित माने सामान्य, देख रहे हैं ना ये। जी और प्लुत का मतलब होता है कि और गहराई से, इससे नहीं, कुछ होता है कि वो कभी कभी गायकों को देखे होंगे कि जी उसमें होता है कि मैं नहीं माखन खा यो 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 यो, इतना वो यो ले जाता है कि कभी अंत ही नहीं हो, ऐसा ये जी प्लुत कहलाएगा। जी ठीक है बाबू जी, ठीक तो हम लोग ओम उच्चारण करें तो केवल हल्का सा नहीं, हल्का सा भले बोल दिए, लेकिन जी उसको मन ही को पढ़ा जाए कि कहाँ तक गया, वहां तक गया से सारी सृष्टि के भी पार तक गया, जी बाबू जी, तो ये प्लुत हो गया। ओके जी 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 बाबू जी, ठीक है, अच्छा प्रणाम बाबू जी। जी, प्रणाम। चलिए, हैंड रेज करने का तरीका उसमें बता देंगे अमन जी कि कैसे हैंड रेज किया जाता है, कहाँ पर कंप्यूटर में जाया जाता है, कितने जी आदमी जी केवल ऐसे किए रहते हैं, पता चलता है नहीं कि उनको हैंड रेज किया है। जी जी। तो ये इसमें जब स्क्रीन पे जो है ये बाएं साइड में कोने पे होता है, ये जो है इधर, हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन होता है, और इधर जाके जब अपन ये करते हैं अपने नाम के ऊपर जाके, तो यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन आता है। जब अपने नाम के ऊपर क्लिक करते हैं जाके पार्टिसिपेंट्स में जाके, तो हैंड रेज का ऑप्शन आ जाता है इसमें, राइट क्लिक करके। या जी चैट में भी जाने पर हैंड रेज आता होगा कि वहाँ अलग है क्या? चैट में नहीं बाबूजी, चैट में तो हम लोग चैट ही उसमें पूछ सकते हैं। ओ ठीक है। जी जी। तो अपने पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करके जा सकते हैं। हाँ, तो अब जो है ये बेला कुमारी दीदी हैं। प्रणाम चलिए, बाबूजी। दीदी प्रणाम। सभी को चलिए प्रणाम। आज की कक्षा अतुलनीय थी, बहुत अच्छा लगा, बस इतना ही कहना है। इसके लिए किरण मैम ने कहा कि कोई भी फोन करके बाद में बात कर सकता है, तो मैं उस ऑप्शन को यूज करूंगी। धन्यवाद। देखिए, आप बिलानी हैं और यहाँ SBI में मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर, और इतना इनको पंचकोश रिसर्च में भी रुचि है, स्वाध्यायशील है, सोबर स्वभाव की है, तो व्हाट्सएप कॉल किरण दी के साथ किया जा सकता है। जी जी। बहुत ही सुलझे विचार किए हैं और बहुत ही, उसको क्या कहा जाए, इसमें पेरेंटिंग में तो एक्सपर्ट हैं, समझिए PhD। मैं तो गदगद हो गई आज के क्लास से। जी ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न कोई है तो हम लोग करें। जी हाँ, कपिल जी का प्रश्न है। हाँ कपिल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी कपिल जी, आवाज आ रही है अमृतसर से जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम मेरा। मैं सर एक ना बात पूछना चाहता था, जैसे रंगों की बात हुई थी, जैसे मूलाधार में दीदी जी ने बताया कि जो रंग है वो है येलो, लेकिन कुछ लोग जो मूलाधार में, कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि मूलाधार में जो है वो लाल रंग है। तो ये रंगों का चक्कर, थोड़ा मैं दुविधा में पड़ गया कि ये तो मैं गलत चक्करों में फिर रंग को मैं देख रहा था, क्योंकि मैं जब ध्यान लगाता था तो मूलाधार में मैं लाल रंग को देख रहा था। तो अभी दीदी ने बताया कि वहां पे येलो है, तो ये थोड़ा सा पूछना था आपसे। देखिए, एक ही एंगल ऑफ विजन होता है, तो कला का एक अर्थ भी होता है कि किस किस ढंग से देख रहे हैं, तो किस कला से उसको देखा जा रहा है। तो जब गॉड ओमनी प्रेजेंट है और इनफाइनाइट है, तो हर तत्व में हर चीज देखा जा सकता है। अब देखिए,
तो अब वहां पर लाल इस ढंग से वहां देखा जा सकता है। तो सूर्य की किरणें में जैसे व्हाइट है सारा मिला हुआ है, तो व्हाइट किरण ही दौड़ रही है, लेकिन जब तक से प्रिज्म का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा तो उसमें जाकर रिफ्रैक्शन हुआ तब ना स्पेक्ट्रम मिला आपको, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जी। तो यदि कोई एस्पेक्ट नहीं मिले ऑब्जेक्ट जिससे उसे उस मीडिया से गुजरना हो तो केवल व्हाइट ही रहेगा। जी। अब देखिए, तो ऊपर से यदि 7 हम बनाते हैं तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो अभी 7 चक्र में हम बांटेंगे तो क्रमशः उसकी जो देख रहे हैं ना उसका वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, नीचे आते जाते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। इस आधार पर वहां लाल कह दिया। ठीक है। वस्तुतः प्रकाश का कोई कलर होता ही नहीं है, वो तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, कलर कहाँ से आया उसमें? ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का टकरा करके रिएक्शंस को हम लोग कह देते हैं कलर। जी, समझ गया। तो आप मेडिटेशन करें तो बिल्कुल व्हाइट भी कर सकते हैं, तो रंगों के पचड़े से ही बाहर हो जाए। जी। और एक आपसे और पूछना था, जैसे जो वहां पे हमारा जैसे मतलब मूलाधार से ऊपर हम जाते हैं तो मतलब रंगों के पचड़े से निकल के हमें व्हाइट को ही देखना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद। और प्रश्नोत्तरी में बारी से 100 को ये अमन जी। जी बाबूजी। एक 100 में रियलमी लिखा हुआ है तो वहां पर अपना नाम प्रिंट करना। हाँ जी जी। अब रियलमी है। हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए, आप कौन है, कहाँ से हैं? जी हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये रियलमी RMX है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। ये शायद कर नहीं पा रहे। कुंदन कुमार जी हैं। रियलमी उनका मोबाइल। हाँ जी बाबूजी, मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो अभी मैं आपका क्लास शुरू किया हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से मतलब कैसे स्टार्ट करूँ। ये तो मैं बहुत लेट हो गया ऐसा लग रहा है। तो जहाँ देखिए इसमें ऐसे किया जाए, आपका अपना नाम बता दीजिए सब लोगों को। यहाँ पर ग्लोबल क्लास है ना, वर्ल्ड के पूरे विश्व के लोग हैं। कुंदन कुमार। हाँ, देखिए तो कुंदन जी का है, तो ये अब इनका अब यह है कि कहाँ से शुरू करें। तो हम अपने को देखने चाहिए कि हम कहाँ हैं। अब सीढ़ी पर कितना दूर चढ़ गए हैं, वहां से आगे बढ़ेंगे। पायदान पर हैं तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऊपर चढ़ गए हैं तो फिर नीचे उतरने का आनंद लेंगे। तो अपने को देखा जाता है, हम कहीं भी हैं बढ़िया है, बस पहले तो दिमाग से निकाल दें कि हम अभी तो आज ही ज्वाइन किए हैं। तो जो भी अपनी स्थिति है वहां से अब अपनी जर्नी शुरू कर देंगे। और प्रतिदिन हम अपने 5 बॉडी को रिफाइंड करें। 1 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट यदि करना हो, 1 मिनट अपने फिजिकल बॉडी को देखा जाए, रिफ्रेश कर लिया जाए, उसको हाई पोटेंसी का बना लिया जाए, दिन भर काम लेना है। इथरिक बॉडी को, एनर्जी लेवल को बढ़ा लिया जाए। अपने शरीर के भीतर में एनर्जी पॉइंट जहां जहां पर है, प्राण का केंद्र, जनरेटर, उसको क्लीन कर लिया जाए, उसमें प्राण भर लिया जाए। मेंटल स्टेट, दिन भर हमको माइंड से काम लेना होता है, तो उसको भी रिफाइंड कर लिया जाए, बैलेंस्ड माइंड करके एकदम पंजेंट, बिल्कुल IQ लेवल बढ़ा करके जाया जाए ऑफिस में, जो भी काम आएगा दिन भर, और बिल्कुल बिना टेंशन में काम करते रहें। इसी तरीके से इमोशनल बॉडी होता है 4th बॉडी। जहां भी जाएंगे तब अपना प्रेम, स्नेह, आत्मीयता ये खंडित नहीं कर होने देंगे। तो ये एक बात बनती है कि उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते रहना, और आनंद आनी चाहिए। 5वां बॉडी है, तो इन 5 बॉडी पर हम प्रतिदिन झाड़ू बुहारी लगा लें, प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा। और जो बॉडी कमजोर है उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाए। 1 घंटा स्टडी करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो अन्न में कुछ कमजोर है, आसन वगैरह, तो इसमें अधिक समय देंगे। बॉडी कुछ ठीक ठाक हो गया तो प्राणायाम पर अधिक बल देंगे फिर। लेकिन करेंगे सब प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, उसका टाइम मैनेजमेंट अपने ढंग से कर लेंगे। तो यहाँ नवरात्रि सत्र में
ये सत्र में आने के क्रम बनाए रखने पर, क्योंकि 6 माह पर एक बार प्रैक्टिकल होता है आमने सामने, हर सेमेस्टर का अलग अलग प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें लाभ मिल जाएगा और गति तेज हो जाएगी। जी ठीक है बाबू, थैंक यू बाबू। जी सुभद्रा दीदी। हाँ बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी ये कला साधना में जैसे दिया कि 5 तत्व के जैसे अलग गुण हैं, तो वो गुण मेरे अंदर आया कि नहीं आया, हमने उस 5 तत्व को लिया, मतलब बाबूजी इस पे प्रकाश चाहिए कि इस चीज को कैसे हम लोग समझें कि मतलब उस तत्व का गुण आ रहा है। सच में बोले आपके, हम तो कितने पानी पी लिए, कितना खाना खा लिए, कितना सोच लिए, वो तो समझ में, मतलब इस गुण को कैसे ग्रहण किया जाए और उसको कैसे मेरी समझ में आएगी, थोड़ा सा बाबूजी प्रकाश चाहिए। अब जैसे मान ली कि पानी पी रहे हैं तो मतलब मजा आ गया कि इतना ही भर नहीं, पानी के भीतर में जो शीतलता है उसको हम पी रहे हैं। तो शीतलता पी रहे हैं तो अपने ये स्थूल शरीर ना आपको ठंडा हो गया केवल पीने से, पेट भर गया, अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, लेकिन उसमें पानी होता है, उसमें प्राण को कैद किए रहता है, उसमें विशिवा नामक बिजली शक्ति होती है। वो क्या करेगा, हम लोग की इथरिक बॉडी को वो चार्ज बना देता है। बिना खाने खाए हरासमेंट, कोई व्यक्ति आया थक हार करके, खाना खा लीजिए, नहीं पहले नहाएंगे, अब नहाया तो फिर चार्ज हो जाता है नहाकर, वो कहाँ से क्या खा लिया, तो पानी के भीतर में विशिवा नामक बिजली का एक शक्ति होता है, उसको चूस लिया, बॉडी में ऑटो सिस्टम से ऑस्मोसिस से घुल जाता है। तो उस मेडिटेशन जब नहा रहे हो, बिल्कुल दैनिक कार्यों में सारा साधना घुला हुआ है, बेकार हम लोग को नाम बैठ के खाली ध्यान पड़े रहता है। वो जब नहा रहे हैं, बाथरूम में नहाएंगे तो बार बार पानी डाल रहे हैं, तो आपको हिष्टामय हुआ तान ऊर्जा धातना, हे जल आपके भीतर में जो एनर्जी लेवल है उससे हम अपने आप को चार्ज कर दिए। अब चार्जिंग हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, सोचते रहिए और डालिए, कितना मजा है। ये तो हर क्रियाकलाप का आनंद, आनंद के सिवा संसार में कुछ है नहीं, हम लोग आनंद लेने नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तो इस तरीके से हर कोषों को लाभ दे सकते हैं। अग्नि है तो दिया, तो अग्नि से ज्ञानेंद्रियां बनी है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों को ये कर रहा है, दर्शनाग्नि, चक्षु श्रोताग्नि, इसको दिव्य बना रहा है। देखने का उसमें एक दिव्य तेज है, जिसको देखेंगे तो रोगी वर्ग को प्राण संप्रेषण भी करेंगे, उसको रोग को ठीक करेंगे, ये भी एक रेडिएशन निकालना हुआ। तो ये सब एक दिन की बात नहीं है, क्रमशः पर डे, इसलिए कहते हैं कि आरह स्वाध्याय साधना रोज 1 घंटा कम से कम ये किया जाए, अपने आप को चार्ज किया जाए, तब दिन भर संसार वालों को लाभ दें। जब संसार में सेवा करना है, देना है, तो पहले कमाना ना पड़ेगा, एक कंगाल क्या बांटेगा। जी ठीक है, बाबूजी, धन्यवाद। जी प्रणाम कुछ बाबूजी। क्लियर हुआ होगा। जी जी क्लियर हुआ बाबूजी। हम लोग मतलब उस चीज को ध्यान नहीं देते, वही है कि डेली ध्यान देना है उस चीज पे, वही कला है और इसी कला को जानना है बस। अब जी गुलाब बाबूजी। सूंघ लिए तो फिर गंदी बस्ती में जा रहे हैं, तो नाला कीचड़ सड़ाद सब मिलेगा, तो इतना सूंघ लीजिए कि नशा सड़ाद को पार करने तक बना रहे गुलाब वाला, तो लगेगा ना कि तब तभी गंदी बस्ती में जाकर के सफाई कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब के नशे में है, गंदगी वाला नशा अभी आ ही नहीं रहा जो सड़ाद वाला है। तो ये कहा जाता है गंध योगी साधना। केवल देवताओं लोग कमल पर बैठे हैं तो केवल देख वाले से नहीं होगी, शरीर के कमल में वो गंध हमारे शरीर के रोम रोम में घुल गया। ये सब तन्मात्रा साधना का खेल है। जी प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगला देखते हैं, शशि दीदी हैं, शशि दीदी जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम दी। बाबूजी मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ, शशि। एक्चुअली मुझे कुछ और पूछना था योगा के बारे में। मेरे नाक में ना इन्फेक्शन हो गया है, मेरा आवाज भारी भारी रहता है। मैं ऐसे डॉक्टर से दिखाई थी, तो वो तो ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन फिर योगा डॉक्टर से मैंने दिखाया तो वो ना जननेति बताए हैं और बहुत सारा योगा बताया है। मुझे लगता है योगा से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जननेति से बहुत ज्यादा रिलैक्स है। लेकिन आप कुछ मतलब ऐसा बता सकते हैं बाबूजी?
देखिए हम तो महामुद्रा, महाबंध और महावेद इसका इस क्रिया को अधिक बल देते हैं। इसमें सारे रोगों को लिखा है कि जितने भी रोग हैं शरीर में, संसार में, उन सारे रोगों से लड़ने की ताकत देता है। तो ये उपनिषद का कहना है, इस पर हमने विश्वास किया और लंबा किया। रोगों का कबाड़ था अपना शरीर में गुरुदेव से जुड़ने के पहले 28 वर्ष के एज में। अब धीरे धीरे अब वहां से शुरू कर दिए, शुरुआत से ही पंचकोशी साधना हमको गुरुदेव ने बताना शुरू कर दिया, दीक्षा दिया और कर ले। उन्होंने देखा कि 3-4 साल के भीतर में बिल्कुल ही वो शरीर का कायाकल्प होता गया। तो उसमें महामुद्रा 3 साल में हमने सिद्ध कर लिया था इसको, महामुद्रा को। तो वो बहुत ही कमाल का है। तो उसको कभी सत्र में या देखकर इसमें क्लासेज हो चुका है बहुत बार, महामुद्रा पर प्रैक्टिकल भी हो बाबूजी चुका मैं है। तो क्लास कर ही नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ बाबूजी की सैटरडे संडे हाँ, तो योगा करना से वो। भी हटेगा। शरीर में, शरीर के भीतर में सारी दवाइयां हैं और योगा करने से उसका काउंटर खुल जाता है दवाइयों का। तो वो अस्थाई लाभ मिलेगा। तब तक से दवाई, ये वनस्पतियां जो औषधि दिया गया है तब तक से लेते रहे। बैसाखियां हैं वो सब, तो बैसाखियां पैर को मजबूत नहीं करेगी। कोशिश किया जाए कि बैसाखियों को धीरे धीरे हम हटावें, अपने पैरों पर खड़ा। अच्छा नहीं बाबूजी, जैसे जलनेती में करती हूँ ना, तो वो भैया जो डॉक्टर, योगा डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि पहले ये करना है, क्या नाम है, भस्त्रिका करना है, फिर सूर्यवेदन करना है, फिर अनुलोम विलोम करना है, फिर भ्रामरी करना है। तो हमें लगा मैं तो कर रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन इन्फेक्शन जो थोड़ा थोड़ा निकलता है, मतलब मेरे राइट साइड नाक में हो गया इन्फेक्शन। तो दवाई जब मैं खाती थी डॉक्टर, तो ज्यादा निकलता था, लेकिन वो डॉक्टर बोला था कि फाइनली ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फीमेल को उतना नहीं होता है, मेल को ज्यादा हो जाता है इन्फेक्शन, तो इससे आप रुक सकते हैं ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन वो जो योगा वाले डॉक्टर भैया बताए ना, तो थोड़ा थोड़ा निकलता है। और जलनेती से ज्यादा देखती हूँ, कभी कभी योगा भूल जाती हूँ या नहीं कर पाती किसी कारण से, तो जलनेती करती हूँ तो अच्छा रहता। मतलब क्या करे, जैसे कौन सा अच्छा रहेगा योगा, वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि थोड़ा इफेक्टिव। इसमें उनका जो भस्त्रिका का है या सूर्य भेदन अधिक कारगर होगा इसमें। और अच्छा, उसको कैसे करेंगे बाबूजी, थोड़ा मतलब। सूर्य भेदन का है कि सूर्य से हम, जिसे जो ठंडा ही, कफ ही मृत्यु का कारण होता है किसी भी बॉडी पार्ट्स में कहीं पर, ये तो उसको डैमेज करता है, स्लगिश बना देता है कफ। तो उसको गर्मी पैदा करने के लिए तो सूर्य से हम गर्म वाले ऊर्जा को खींचा जाता है, एनर्जी पॉइंट। मेडिसिन खींचिए सूर्य से प्रकाश के रूप में, और दाहिने नोस्ट्रिल से खींचा जाए, बाएं को बंद करके दाहिने नोस्ट्रिल से प्रकाश की एक दिव्य ऊर्जा खींचे सविता से, और ले जाएं कहाँ तक, कुंडलिनी तक ले जाएं, नीचे तक। और इसके बाद महाबंध लगा लें और सोचिए कि वो ऊर्जा और भी शरीर में घुल रही है, और खास करके वहां जरूर ले जाएं जहां पर कि अफेक्टेड पार्ट है बॉडी में, उसको गला रहा है, इन्फेक्शन को मार रहा है, हटा रहा है। और जब ब्रीद आउट करें तो बाएं नोस्ट्रिल से निकालें, बाएं नासिका छिद्र से उसको बाहर किया जाए, और रोग दुख निकल गया काले धुएं के रूप में। तो इसी को 20 बार, 30 बार, 50 राउंड तक स्लोली किया जा सकता है, स्लोली। तो शुरुआत में 50 राउंड नहीं किया जाता है, 10 राउंड से 20 राउंड से अधिक न करें शुरू में। उसके बाद उसको पर डे एक राउंड बढ़ावें, तो वो अधिक काम करता है। सबसे अधिक फायदा सूर्य भेदन करेगा, डिजीज फ्री होना है तब। और यदि मान लीजिए कि सूर्य भेदन न कर रहे हैं तो प्राणाकर्षण करें, दोनों नाक से खींचें, लेकिन आप उसमें भूल जाएं कि बायां चल रहा है कि दायां चल रहा है। ईश्वर का नाक है, जो जरूरी है खींच लेगा वो, हम क्यों पचड़े पड़े बाएं दाएं का। ये भी एक तरीका है। सीधे सिर्फ प्राण खींचा जाए ईश्वर से, इसको क्योर होने वाला प्राण को एब्जॉर्ब किया जाए और उसको भुलाया जाए, और जो शरीर में रोग दुख वाले हैं निष्प्राण डैमेज करने, उसको बाहर निकालते रहे। तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम कहलाएगा। ये और भी आसान है, इसमें नाक बंद करने खुलने का झंझट नहीं है, लेटे लेटे सोए भी बेड पर कर सकते हैं। और थायराइड वगैरह से जो जुड़ा है तो उसमें महाबंध काम आएगा जी।
अच्छा, प्राणाकर्षण मतलब दोनों नाक से लेना, दोनों नाक से छोड़ना है बाबूजी? जी, और उसको रोकना भी है, खींचना और रोकना, छोड़ना, रोकना, चारों मिलाकर एक अच्छा प्राणायाम कहलाता है। अच्छा और जब ओके रोके बाबूजी, तो थैंक यू। महाबंद लगा लें। ओके बाबूजी। हाँ, ब्रीद आउट किए हो तो थोड़ा सा उसमें उड़ियान का चाहे तो हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन भीतर खींच करके जब महाबंद लगाया जाता है वो अधिक फायदा करता है। अंदर की ओर खींच के महाबंद लगाना है? खींच के रोक कर सांस का आना जाना रुक गया तब बंद लगाते हैं। ओके, हाँ थैंक यू बाबूजी। पहले प्राणाकर्षण करना है, फिर सूर्य भेदन करना है ना? हाँ, और वो भी बंद लगाने में तो 8-10 बार लगावे, बाकी थकावट आ जाएगी, इसलिए बाकी सिर्फ नॉर्मल आ रहा है रोकें और सहज भाव से बस सहजता पर उतर दिया जाता है। ये बंदों में थोड़ा बल लगाना पड़ रहा था तो उसको फिर बंद कर दें। जी जी, थैंक यू बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। सत्र में आना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑनलाइन ये तो केवल थ्योरी क्लास है ना, इसमें आमने सामने हम देखेंगे कि कितना डीप ब्रीदिंग खींच रहे हैं, रोकने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पर तुलसी का काढ़ा मिलता है 3-3 बार एक गिलास, तो ये कितना सब पीना काम है कर। तुलसी काढ़ा? तुलसी काढ़ा, तुलसी जी तो मेरे घर में है, वो भी तो अच्छा वाला रेड वाला है, श्याम तुलसी। हाँ, तो तुलसी काढ़ा घर में कम रहता है ना दी, एक गिलास बनाकर 3 बार पिएंगे तो ठूठ हो जाएंगे तुलसी माता, फिर अर्घ देंगे तो ठूठ तुलसी माता अर्घ लीजिए। तो वहां तुलसी काढ़ा सालों भर पीने के, जहाँ तुलसी का जंगल लगाया जाए उसको तीर्थ कहते हैं, जहाँ पर तुलसी का जंगल लगा है उसको कहते हैं तीर्थ। और वहां पर सालों भर जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या तुलसी काढ़ा का सेवन करता है उसको जीवन में चंद्रायण तक की भी जरूरत नहीं पड़ती, और कभी न एकादशी न ये सब की जरूरत पड़ती है, उसका शरीर ब्राह्मण बन जाता है। तो ये सब इसलिए हम लोग को पूजा के लिए तो आवश्यक रखा ही जाए, लेकिन औषधि के रूप में भी उसको बोया जाना चाहिए, श्यामा तुलसी। ओके, थैंक यू सो मच बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। ये प्रणाम। जी अभी टाइम ये हाँ रियलमी है इनका। जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट हो गए हैं। तो उनका था ना वो कुंदन जी का था वो। हाँ कुंदन जी का तो हो गया बाबूजी। एक रियलमी RMX 3690 है ये। अच्छा देखिए भूपेंद्र सिंह राणा जी का है, उनका हाँ नहीं जी, खुल रहा है तो राणा जी बात कर सकते। जी भूपेंद्र जी। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी आदि भैया साथ में है, हिमाचल आए हैं, ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बाबूजी साथ में प्रणाम। बाबूजी ये अभी आपने बताया कि तो तीनों त्रिकाल संध्या करने वालों को 3 टाइम तुलसी का वो काढ़ा पीना चाहिए, तो जहां पर ये मौसम ऐसा होता है कि नहीं होती है तो क्या उन पत्तों को रख करके इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए आप तो भाग्यशाली हैं कि भूपेंद्र जी राणा साहब के साथ जुड़े हैं और डॉक्टर राणा जी हैं, वो पंचगव्य पर इतना काम कर रहे हैं, तो एक गाय में तुलसी का मिक्सअप करके एक बड़ा कमाल का चीज बनाए हुए हैं, और वो इतना कारगर है, हमने उसका सेवन किया, इतना बढ़िया है गलों के लिए और इस सब के लिए कि बहुत ही कमाल का है। तो उनसे उसका सेवन कर सकते हैं, वो सालों भर काम आएगा। अच्छा, और जैसे जिसको ये नहीं मिला है वो तुलसी के पत्तों को मतलब रख करके सुखा करके रख ले। हाँ जी जी, प्रिजर्व कर लें, तुलसी को छाया में सुखा लिया जाए, पत्तों को फिर उसको चूर्ण करके आप रख लीजिए, सालों भर काम आएगा। जैसे प्रज्ञा पिया में तुलसी डाला रहता है तो प्रज्ञा पे साल भर अपना पी रहे लेकर। जी बाबूजी। इसीलिए हाँ, जो एनुअल होते हैं ना, एनुअल औषधियाँ, तो 1 साल का औषधीय गुण होता है। जी जी बाबूजी। हाँ तो 1 साल के लिए रख लिया जाए। धनिया है, पत्ती जहाँ नहीं मिलता है तो उसको छाया में सुखा लिया, चूर्ण बना के रख लिया, तो कुशल गृहिणी सब रखे रहती हैं, सोया हुआ, धनिया हुआ, ये सब। धन्यवाद बाबूजी। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए तो प्रश्न के लिए। जी बाबूजी आगे जो है चैटिंग में है क्या कुछ? चैटिंग में अभी देखता हूँ मैं। तो ये कला हाँ ये साधना तो जी बाबूजी एक प्रश्न है, ले सकते हैं उसको।
वीरेंद्र प्रसाद जी का है। बाबूजी प्रणाम, आनंद की अनुभूति आत्मा करती है या मन करता है? जी देखिए, आनंद हर जगह घुला है, मन भी करेगा, आत्मा भी करेगा। अब मन जो करेगा वो विषयानंद का उधर लेगा, लेकिन भोगने और अंतिम फीलिंग उधर ही लेगा। जीवात्मा है वही, जो मुख्य रूप है मालिक, वो सेंसिटिव है। लेकिन जिसे मान ले कि डाकिया चिट्ठी लाया, तो डाकिया को भी अपने ड्यूटीफुलनेस में मन लग रहा है, और जिसको चिट्ठी मिली है, देखिए ज्वाइनिंग आ गया, ये हो गया, आपका वो प्रमोशन में, उसको तो अलग ही आनंद मिल रहा है। तो ईश्वर के काम करने वाले जितने भी घटक हैं, जड़ है चेतन में, सब में तो एक आत्मा का स्फुलिंग है। हम लोग को न लगता है कि मन जड़ है, लेकिन मन अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, हो गई है, उनके तत्व है, उसमें भी ईश्वर घुला हुआ है। केवल हमारा मन खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि संसार का मन मर गया, समष्टि मन कहलाता है। हर पार्टिकल पदार्थ में भी आत्मा है, तो वो हम लोग जड़ कह के फेंक देते हैं भले, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, उसमें पड़ा हुआ समाधि में है। जिस दिन फटेगा तो हिरोशिमा नागासाकी कर देगा। हम लोगों से ताकतवर है वो कुंभकर्ण की तरह ध्यान लगा रहा है। तो हर जगह आनंद खुला हुआ है, आनंद के पार्टिकल से सब बना है, ये मानकर चला जाए तो हर एक, अच्छा, कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। उसमें ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके तो मन भी आनंद लेगा। जीव को भी बड़ा मजा आता है। जीव में छाले पड़े हो तब कुछ खाइए मिर्च, तब देखिए जीव भी कल्पना लगता, जलन होने लगेगी। साथ ही साथ में जो असली वाला है फीलिंग, जिस उद्देश्य के लिए कर रहा है, तो आफ्टर ऑल राजा जो शासक है वो आत्यंतिक सुख लेता है, सबका समेकित। यानी सृष्टि के किसी भी कण में कहीं भी जड़त्व तो नहीं है, बस ये भ्रम निकालना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि ईश्वर के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। या युग निर्माण सत्संकल्प का कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। जब सर्वव्यापी हो गया तो फिर जड़ कहाँ रहा? ईशावास्यम इदम सर्वम, देखते हैं उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद है, उसका पहला ही लाइन बोल दिया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो अंतिम अध्याय है, लास्ट वहीं कर दिया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो काम खत्म। तो सारा ज्ञान झोंक देना चाहिए इसको अनुभव करने में। तो इसी अनुभूति को आत्मज्ञान कहा जाता है, आत्म साक्षात्कार कहेंगे, आत्मबोध कहेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम। हाँ, समय हो गया है। अमन जी, क्लास को आप ओवर कर दें, करिए, समापन समेट लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोग, कल मिलते हैं। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पार्टिसिपेंट्स और जो शिक्षक हैं, आदरणीय सुशील त्यागी जी और आदरणीय किरण चावला दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समाप्त। बाबूजी को प्रणाम, धन्यवाद।